Assalamualaikum guys, hope you are doing well. Today we will start exercise 1.1, question number 1. Statement of the question is, find the multiplicative inverse of the complex numbers. First part is -4 7. ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो हम करते हैं इसको ZAB। हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस तरह होते हैं AB। तो ये -4 7 हियर A -4 है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड B 7 इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है Z इन्वर्स, ये उसकी नोटेशन है A/A² + B² -B/A² + B²। ये यानी इस कम्प्लेक्स नंबर AB का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है, ये रियल पार्ट उसका और ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। A -4 -4² + B 7 है इसका स्क्वायर। तो ये जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है उसका ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट -7 इधर -4² + B7 का स्क्वायर। तो ये -4, ये -4 का स्क्वायर 16 + 49 -7 और ये इसका स्क्वायर 16 + 49। तो दिस इम्प्लाइज Z इन्वर्स इधर -4 हो जाएगा और इसको जब ऐड करेंगे 49 + 16 65 और ये -7 और इसको ऐड किया तो 65। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आया? -4/65 एंड -7/65। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। इसी को मैं एक और तरीके से भी करता हूँ। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला इस तरह, तो ये आया। तो अगर फार्मूला याद ना हो तो फिर एक सिंपल तरीका कि हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर AB -4 + 7 आयोटा कि हम इस -4 7 को ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह लिख सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी करते हैं कि ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको अगर हम A + B आयोटा की शेप में लिखें तो ये -4 + 7 आयोटा बन जाएगा। तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इधर हम ऐसे लिखेंगे और ये 1/, बन जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल इस तरह आ जाएगा। अब ये नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते होते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। अब ये ऊपर -4 -7 आयोटा इस तरह आ जाएगा और नीचे A + B × A - B वो फार्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता है? A² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -B² सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये -4 -7 आयोटा और -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और ये आयोटा स्क्वायर बनेगा साथ यूं। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह जब ये -1 पुट करेंगे तो -4 -7 आयोटा 16
-49, आयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये -4 -7 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49, तो ये -4 -7 आयोटा ओवर 65 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हुए तो 65। अब इस 65 को इसका सेपरेट कर देते हैं नीचे इस तरह बटा ये, और -7 ओवर 65 ये, तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में। तो इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो -4 ओवर 65 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो साथ ये आयोटा नहीं लिखते होते, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये वही आंसर हमारा जो इसमें आया। इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया था। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर ए बी हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है। तो इस तरह ये कि ऊपर ये ए और इधर -b, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और अगर डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर को हमने आयोटा फॉर्म में लिख लिया a प्लस बी आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर आता होता है। तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लगाया और सिंप्लीफाई करने के बाद वही रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो ये दो मेथड हैं, दोनों में से जिस तरह चाहें आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमने इसको लेट कर लेना ए बी ये। तो हमारा रियल पार्ट ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लें। ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर, और इधर माइनस बी इज़ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, और इधर जब स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव प्लस बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट साइन भी ख़त्म हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये नीचे 2 + 5, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 7, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये नीचे 7। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसे उर्दू में ज़रबी माकूस कहते हैं, तो ये आ गया। तो इसी को मैं सेकंड मेथड से भी कर देता हूँ। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1/z, यानी ये जिसको हम इस तरह फिर लिखते होते हैं 1/, ये √2 माइनस √5 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है। इनको एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है और इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है। तो जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स इज़ अ रियल नंबर, कि ये 2 कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर जब भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर रियल नंबर आएगा, यानी आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये यहाँ फार्मूला हमारा a - b इंटू a + b, ए स्केयर फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, आयोटा को या रेडिकल साइन से बाहर इधर लिखना है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका स्केयर
तो दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, तो ये 2 आ जाएगा और इधर ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 और आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है, तो 2 ये -1 बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1, वो इधर मल्टीप्लाई होकर 5। तो अब इसको सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ये 7 बन जाना है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके भी नीचे 7 आयोटा, ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म आ गई। अब चूंकि हमें स्टेटमेंट आर्डर्ड पेयर फॉर्म में दी हुई है तो बेहतर है कि इसका रिजल्ट भी हम आर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख दें। तो ये हमारा Z इनवर्स यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो ये फार्मूले का तरीका और यहाँ पर इस तरह सिंपलीफाई करने का रिज़ल्ट सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हमेशा यूनिक होता है, यानी कोई एक ही होगा। अब हमारा कम्प्लेक्स नंबर है 1 0, तो ये A1 और B0, तो इसमें हम पुट करते हैं 1, इधर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, इधर B की जगह 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 ओवर 1, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है और 0 के साथ पॉजिटिव साइन ही लगाई जाती है। ये तो जस्ट ये माइनस इस तरह फार्मूले की वजह से लगा दी। 0 को हम कहते हैं ये न्यूट्रल नंबर है, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 1 0, तो ये हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया और देखें तो ये वही आ गया। एक्चुअली ये 1 0 जो है, ये जो हमारा रियल नंबर 1 होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 4। रियल नंबरों में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो 1 ओवर करते होते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 4, -7 का 1 ओवर -7, या ये माइनस ऊपर लिख देते होते हैं। इस तरह ये रियल नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसी 1 को जब हम 1 प्लस 0 आयोटा लिखते हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया और इसको आर्डर्ड पेयर में यूँ लिखते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा 1 0 है एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो सेल्फ इन्वर्स होती है, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वो खुद ही होती है। तो इसीलिए ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये नंबर खुद ही आएगा, तो आंसर आ गया। दूसरे मेथड से करें तो भी यही आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।